Jai Hind. In this lecture, we will study hexadecimal subtraction. Base in the case of hexadecimal is 16 and total digits are 16 from 0 to f. यहाँ पर हमें दो हेक्साडेसिमल नंबर्स दिए हैं और हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। हेक्साडेसिमल के केस में रेडिक्स 16 होता है, इसलिए जो बोरो होता है वो 16 लिया जाता है। अब बोरो 16 ही क्यों होता है, इसके लिए कंसेप्ट देखते हैं। We have given this hexadecimal number. Hexadecimal is a weighted code. Weight of this position is 16 to the power 0. For this position 16 to the power 1. For this position 16 to the power 2. We have given this hexadecimal number. अगर इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस केस में ये जो डिजिट्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। a into 16 to power 0 plus 6 into 16 to the power 1 plus 9 into 16 to the power 2। इसी तरह से 6b4 को भी हम कैसे लिखेंगे, 4 क्रॉस 16 to the power 0 plus b dot 16 to the power 1 plus 6 into 16 to the power 2। a की वैल्यू 10 होती है, 10 minus 4 6 into 16 to the power 0। दिस इज ए वेट प्लस 6 में से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से बोरो मांगेगा और जो नेबर है वो इसको बोरो देगा 1 क्रॉस 16 टू द पावर 2। दिस इज ए वेट। अब क्लास इसने 1 क्रॉस 16 टू द पावर 2 बोरो दिया है तो इसकी वैल्यू a कम हो जाएगी, इट विल बिकम 8 क्रॉस 16 टू द पावर 2। अब यहां पर देखो, यहां पर सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती है, यहां पर पावर है 16 टू द पावर 1 और यहां पर है 16 टू द पावर 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 16 टू द पावर 1। अब वेट सभी का सेम है, अब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। 16 प्लस 6 22, 22 माइनस b की वैल्यू होती है 11, तो 22 माइनस 11 11, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस इसने बोरो दिया है, इसकी वैल्यू a कम हो जाएगी, 8 क्रॉस 16 टू द पावर 2, ये बनेगा 2 क्रॉस 16 टू द पावर 2। अब क्लास यहां पर देखो, 6 में से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं होना था, इसने बोरो लिया, इसने जैसे ही बोरो लिया इसको टोटल 16 का बोरो मिला और जिसने बोरो दिया है उसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी। अब हम ये कोफिशिएंट लिखेंगे 2b6। दिस इज ए हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। अब हम यहां पर देखते हैं a माइनस 4, a 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 माइनस 4 6, 6 में से b सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है, रेडिक्स 16 होता है, तो इस केस में इसको 16 का बोरो मिलेगा नेबर से और इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी। 16 प्लस 6 22, 22 माइनस b 11 और 11 को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 8 माइनस 6 2, d माइनस d 0, a माइनस a 0, d की वैल्यू 13 होती है और c की वैल्यू 12 होती है, 13 माइनस 12 1। दिस इज ए आंसर इन हेक्साडेसिमल। a में से f सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से 16 बोरो लेगा, इसने बोरो दिया है, इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, इट विल बिकम 9। 16 प्लस a की वैल्यू होती है 10, 26, 26 माइनस f की वैल्यू होती है 15, 26 माइनस 15 11 होता है और 11 को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन 9 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये नेबर से 16 बोरो लेगा,
इसने बोरो दिया है, इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, इट विल बिकम बी। 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 15 10, 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, b माइनस बी 0, दिस इज ए आंसर। सी में से ई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से बोरो 16 लेगा, इसने 16 बोरो दिया है, इसकी वैल्यू ए कम हो जाएगी, इट विल बिकम ए। सी की वैल्यू 12 होती है, 16 प्लस 12 28, 28 माइनस ई की वैल्यू होती है 14, 14 और 14 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसी तरह से ए से डी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये नेबर से 16 बोरो लेगा, इसने 16 बोरो दिया है, इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, इट विल बिकम 9। 16 प्लस ए 26, 26 माइनस 13, 13 और 13 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ए से डी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से 16 बोरो लेगा, इसने बोरो दिया है, इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस डी, डी की वैल्यू होती है 13, इट बिकम 12, 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 8 माइनस 4 4, दिस इज ए आंसर।